लेकर चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई सारी बातें आपके बीच में कही। आखिर क्या कारण है कि 2014 के पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में पहले हम दुनिया का अनुसरण करते थे, 2014 के बाद दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री का अनुसरण करती है। 2014 से पहले हिंदुस्तान में ही कश्मीर और देश के कई हिस्सों में हम तिरंगे को जलते हुए देखते थे, तिरंगा का अपराध देखते थे। लेकिन आप और हम सब लोगों को गर्व होता है कि यूक्रेन के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री का एक फोन जाता है कि मेरे 20,000 बच्चे हिंदुस्तान के आपके वहां इस युद्ध के कारण फंसे हुए हैं। दोनों दुश्मन राष्ट्र 4.5 घंटे तक बमबारी और युद्ध विराम कर देते हैं और तिरंगा लगी हुई गाड़ियां 20,000 बच्चे हमारे भाई बहन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाते हैं। और गर्व तब होता है जब पाकिस्तान के बच्चे उनके हुक्मरान को कहते हैं कि जनाब आली हमें भी ले जाओ, तो वहां से जवाब आता है कि तिरंगे वाली बसों के पीछे पीछे आ जाओ, तुम पाकिस्तान लौट के आ जाओगे। ये ताकत तिरंगे की दुनिया में आप और हम सब लोगों ने बढ़ती हुई देखी है। हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी हिस्से में जाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो न तो उनको पता लगता था, न दुनिया को पता लगता था, न आपको और हमको पता लगता है। लेकिन आज मां भारती का शहर हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी देश में जाते हैं, जब भारत माता और वंदे मातरम का जय घोष होता है तो हर भारतवासी का सीना फूल के चौड़ा हो जाता है। ये ताकत 2014 के बाद खड़ी हुई। मित्रों, मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, 2014 से पहले आप और हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि देश के सैनिक अगर किसी दुश्मन राष्ट्र में उतर जाते थे तो क्षत विक्षत सब हिंदुस्तान आता था। क्या होता था? कुछ नहीं होता था। देख लेंगे, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब कैप्टन अभिनंदन अगर पाकिस्तान की धरती पर उतर जाते हैं तो एक फोन जाता है, अगर 24 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हम अपने आंखों से हम लोगों ने देखा है, आप और हम सब लोगों ने देखा है कि 2014 से पहले कोई भी आता था हिंदुस्तान में बम फोड़ कर चला जाता था। क्या होता था? कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन गलती से छठपटाट में कुछ लोगों ने उरी और पुलवामा में हमारे कुछ सैनिकों पर कायराना हमला किया। तब एक राष्ट्रभक्त आप और हम सब लोगों के मन में एक ज्वार उलग रहा था कि क्या होगा, मोदी जी कब करेंगे, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो कर्म योगी एक रात भी नहीं सोया। और एक रात को जब आप और हम सब लोग सो रहे थे तो हम सुबह नहीं उठे, उससे पहले हमारे सैनिक पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर आ गए। हम उससे पहले वो सुरक्षित लौट कर आ गए। ये बदलता हुआ तस्वीर है हिंदुस्तान की। तो जो जमाना था जब 2014 से दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान आता था, आज टॉप 5 इकोनॉमिक में देश की दुनिया की जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया उसको भी पछाड़कर आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और 2027 तक भारत दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होगा। ये विकसित भारत की संकल्पना आप और हम सब लोगों ने देखी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ तब उन्होंने अपना खाका बना लिया कि 2047 में जब भारत दुनिया के आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब दुनिया का सिरमौर कोई देश होगा तो आप और हम सबका देश हिंदुस्तान होगा। इसके लिए लगातार मेहनत और परिश्रम चल रहा है। हम लोग गारंटी की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी ही चली, तो अभी भी जनता मोदी जी की गारंटी पर ही विश्वास करेगी। मैं आपको